जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो सारे? एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं आ चुका हूँ एक नई और एक बेहतरीन क्लास को लेकर। तो यार, कल जहाँ पर हमने लेफ्ट करा था 131 पर आर्टिकल्स तक करवा दिए थे मैंने आपको। 128 में ये सब मतलब कि आपका ये सुप्रीम कोर्ट के राइट्स प्लेसेस को लेकर था। और उसमें रिटायरमेंट बता दी थी मैंने आपको, सब कुछ बता दिया। प्लेस शिफ्टिंग बता दिया था कि कहाँ से कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। जो राइट्स किसको हैं, प्रेसिडेंट को राइट है मोर देन वन बेंच को वो करने की। तो आज बात करने वाले हम आर्टिकल 132 के बारे में। बेसिकली 131 तक यार मैंने आप सबको कल बता ही दिया था। तो आज हम 132 के बारे में बात करेंगे। 132 आर्टिकल क्या है? ऐसा अधिकतर केसेस में देखा गया है कि ये होता है, देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भाई सुप्रीम कोर्ट। तो जो लोग इसके फैसले से संतुष्ट नहीं हो पाते, जिन्हें लगता है कि यहां पर फैसला ठीक नहीं हुआ है, रॉन्ग जजमेंट कह सकते हैं, रॉन्ग जजमेंट, वो अपील करते हैं यहां पे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पेशेंट है, ये देख लीजिए आप इधर, ये हॉस्पिटल है, ठीक है, और ये आपका कोई पेशेंट है, इसका इस हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज नहीं हो पाया, ये संतुष्ट नहीं हुई इलाज से, तो ये यहां पर जाएंगे। अब भाई जब आप दूसरे उसमें अपनी केस फाइल कराते हो, एडमिट बोलते हैं उसको। अगर इनको लगता होगा कि वहां पर सही हो चुका है और आपका भ्रम में मतलब ऐसी लग रहा है, तो ये इनकी इच्छा अप टू इस हॉस्पिटल पे है कि वो एडमिट करे या ना करे। सरल शब्दों में कहें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो फैसला है उससे संतुष्ट नहीं है, तो आपको अपनी याचिका यहां दायर करानी होगी, एडमिट कराना होगा यहां पर अपना केस। देन ओनली यू कैन गो थ्रू विद दी हाई कोर्ट। जब भी आप हाई कोर्ट में अपील कर पाएंगे, जब तक केस यहां पर आपका वो नहीं होगा ना, एडमिट नहीं होगा हाई कोर्ट में, जब तक नहीं कर पाएंगे। और दो चीज मेन बातें बता देता हूं। अगर हाई कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं एडमिट किया, तो भाई आप यहां नहीं जा सकते फिर, क्योंकि ये सब इंटरलॉकिंग है। ये भाई इंटरलॉकिंग है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं केसेस को करेगा जो हाई कोर्ट से ऑलरेडी होके आ चुके हैं, जिनको यहां पर सही जजमेंट नहीं मिली, सेटिस्फाई जजमेंट नहीं मिली। जजमेंट, इफ यू विल नॉट सेटिस्फाई विद द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, देन यू विल गो टू द हायर कोर्ट विच इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट योर केस एज इट इज इफ एंड ओनली इफ योर हाई कोर्ट हैज बीन गिव डिसीजन। जब तक हाई कोर्ट ने डिसीजन अपना ना दिया हो या संतुष्ट ना हो आप इनके फैसले से, जब तक आप यहां नहीं जा सकते। इसी तरीके से ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर यहां जाना है ना मेरे भाई, तो ध्यान रखना, जब तक ये एडमिट नहीं करेंगे अपने अदालत में आपका केस, जब तक आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। और यहां पर जाने के लिए हाई कोर्ट को छू के आना होगा, मतलब कि हाई कोर्ट से निकल कर आना होगा, इसको पार करना होगा, जब ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। तो बेसिकली ये तो एक समरी रफ आइडिया था, मतलब रफ कह सकते हैं, सॉरी रफ नहीं, ये जो आर्टिकल है उसको पूरा फ्लो में समझाने का था, पूरा हिंदी से। अब थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर बात कर लेते, तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूं उसकी। ये लिख लेते हैं अपील राइट। ठीक है भाई, अपील यानी याचिका दायर करना, यानी कि अपील करना, अप्रोच करना। जैसे मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि भाई आज से आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, ये अपील है मेरी आपकी भलाई के लिए। तो कोर्ट्स में लोग जाते हैं खुद की भलाई के लिए, कभी कभी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके समाज की भलाई के लिए भी चले जाते हैं। बेसिकली अपील का मतलब ये है कि आप अप्रोच कर रहे हो दूसरे उसमें जाने के लिए। ठीक है भाई, अपील राइट मींस का मतलब आता हूं। अपील राइट का मींस मतलब इसका मतलब क्या कहता है? ये कहता है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द हाई कोर्ट जजमेंट, सेम एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ यू आर नॉट satisfied with the high court judgment, then you can approach or appeal to भाई सुप्रीम कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से नहीं हो खुश, संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, भरोसा नहीं है,
आपको लग रहा है गलत हुआ है तो भाई यहां जा सकते हो बेझिझक, ध्यान रखना। लेकिन यहां से यहां वही लोग जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जिनका यहां पे एडमिट हुआ होगा, क्योंकि हर डॉक्टर मरीज जब ही पकड़ेगा जब उसे लगेगा कि हाँ हम इसकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और भाई पेट दर्द की आपको दवाई दे दी, आप दोबारा पेट दर्द की दवाई लेना चाहते हो तो भाई डॉक्टर्स फ्री थोड़ी है। एज इट इज हमारे जो जज हैं वैसी बहुत कमी है जज की, तो मतलब कि बेंचेस की, तो भाई उनके पास भी काफी पिटीशंस लगी होती हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स लगी रहती हैं, तो एक ही केस को ज्यादा टाइम देते। शॉर्ट टर्म में जिस दिन इस देश में मतलब कि जजमेंट होनी शुरू होगी ना भाई, उस दिन विकास और हर चीज बढ़िया एक फ्लो लेवल में चलेगी। लेकिन अभी भी चल रहा है, वेरी करता है गवर्नमेंट्स पर ये थोड़ा सा। ठीक है भाई, 132 ही है, नोट कर लो। एक 132 कर लिया होगा भाई नोट, उम्मीद करता हूं। अब बात करेंगे 137। अब कहोगे गुरुजी कि क्या नाम है, आपने वो छुड़वा दिया 132 के बाद 133, 34, 35, 36। भाई मैं छुड़वा कुछ नहीं रहा हूं, बस ये एग्जाम ओरिएंटेड वो थोड़ा सा मतलब कि सही नहीं है। मतलब कि वहां से क्वेश्चन वगैरह मुझे लगता नहीं है कि पूछे गए हैं, जैसे कि मैंने देखा है प्रीवियस वगैरह, तो वहां पे थोड़ा कम है, मतलब इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है। फिर भी मैं वो तीनों आर्टिकल बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल क्लास को देखते हुए हम बात करेंगे पूरा एकदम अप टू 137। अब आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने एक बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे देती है, जैसे कहा कि यहां पर ये फॉसिल्स थे, अवशेष थे, एविडेंस मिला, तो 10 साल बाद अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट से, तो भाई ध्यान रखो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इसके लिए मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा आर्टिकल के तहत रिकॉर्ड मेंटेन होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, और इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू मेक रीज्यूरिडिक्शन। जैसे अगर इन्होंने कोई जजमेंट दे दी, कोई फैसला दे दिया, तो और वो अगेंस्ट है थोड़ा सा, मतलब कि लग रहा है कि इमोशनली या मोशनली वो थोड़ा सा प्रभाव नहीं है, मतलब कुछ भी सिनेरियो है अगर वहां पे, तो भाई वो अपना जो फैसला है वो चेंज कर सकते हैं, जजमेंट को। जजमेंट इट इज ऑल अप टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, ये देखो कितने शॉर्ट, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शॉर्ट का ये नहीं कि मैं पूरा आर्टिकल खपा दिया, इतनी बड़ी चीज को आराम से 2-3 लाइनों में समझा दिया, मोटे मोटे शब्दों में। स्टेटमेंट 1 लाइनर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अधिकतर ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होंगे। इमरजेंसी के दौरान कौन सी, जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह नहीं छीने जाते, कौन सी अधिकार नहीं छीने जाते, ये सब अपॉइंटमेंट्स वगैरह। इस सेशन के एंड में एक बहुत बेहतरीन बात और बताऊंगा, अंत तक बने रहना। 137 हो गया भाई, नोट कर लो। ठीक है, कर लिया होगा। अब बात करते हैं 139। भाई भरोसा रखो, अगर 1-2 आर्टिकल में छोड़ भी रहा हूं ना, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीजों को मतलब कि डिलीवर नहीं कर रहा अच्छे से, बस ये है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा। अगर भरोसा कर रहे हो तो भाई पूरा फेथ रखो हम पर। 139 में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू मेक डायरेक्शन ऑर्डर्स, रिट्स, ये सब। ठीक है, इस बात के बारे में ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट हैज रिट्स और डायरेक्शंस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू डायरेक्शन, मेक कह लो, इशू कह लो, मेक थोड़ा सही नहीं है, चलो इशू ही बोल लेते हैं। पावर टू, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू डायरेक्शन एंड रिट्स। एकदम डायरेक्ट वो रिट्स वगैरह, रिट्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे लग रहा है ये रह गई है रिट्स, हैब्रिकोपस, ये सब रिट्स हैं 5 तरह की शायद से, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। जाने से पहले एक चीज उंगलियों पे मतलब टिप्स पे करा के भेजूंगा तमीज से एकदम। ठीक है भाई, 139 बेसिकली ये कहता है, वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 140। ठीक है, आर्टिकल 140 क्या कहता है, ठीक है मेरे भाई। आर्टिकल 141 बताता हूं, 140
तो थोड़ा ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। 141 बात करते हैं 141 के बारे में। आर्टिकल 141 कहता है द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी हिडनली ऑन ऑल कोर्ट्स। मतलब ये मान लो जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जजमेंट दी, वो बाइंड करती है, बाइंडिंग, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, वो हेडिंग गलत बोल गया था मैं, बाइंडिंग ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडियन टेरिटरी। सिंपल सी अगर लैंग्वेज में देखा है तो सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगी, जो फैसला देगी, इनेक्ट करना पड़ेगा सभी को, बाइंड करता है, बांधते हैं वो लोग। सुप्रीम कोर्ट बांधती है अपने जजमेंट से हर कोर्ट को, यानी सबको उसके जो सम्मान करना पड़ेगा, जैसे कि जजमेंट का सम्मान जिसे कह सकते हैं हम, रिस्पेक्ट ऑफ जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। यही आर्टिकल 141 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज गिव जजमेंट एंड दैट जजमेंट इज इनेक्टेड फॉर बाइंडिंग ऑल द कोर्ट्स इन द इंडियन टेरिटरी। भारत की टेरिटरी में जितनी भी कोर्ट्स हैं उन सबको साथ चलना होगा सुप्रीम कोर्ट के। ये 141 आपका आर्टिकल जो है ये कह रहा है, आप इसे नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है भाई, ये कर लिया होगा। अब बात देता हूं 143। 143 क्या कहता है? प्रेसिडेंट हैज पावर टू टेक एडवाइस फ्रॉम सीजेआई। ये हमने पहले ही पढ़ा, एडवाइस ले लेते हैं ये अपॉइंटमेंट्स करने के लिए भी। कल के उसमें बताया था मैंने कि वरिष्ठ अगर ये चला गया 10 दिन छुट्टी पर तो 33 में से एक को ले जाएगा, तो कौन किसके एडवाइस पे, ऑन बिहाफ ऑफ विच होम एडवाइस, मतलब किसके एडवाइस पे ले जाएगा। तो भाई ध्यान रखना, प्रेसिडेंट साहब एडवाइस लेंगे सीजीआई से। ऐसे मान लो आपने मेरे से इस एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ी सी राय ली, सलाह ली, ठीक है, लेकिन आप बाध्य नहीं हो मेरी सलाह मानने के लिए। सेम सिनेरियो यहां पर है, अगर प्रेसिडेंट साहब ने कोई सलाह ली है तो ये बाध्य नहीं है, एम्फसाइज नहीं कर सकते, दबाव नहीं बना सकते, फ्री हैं, फ्री टू टेक हिज डिसीजंस। ठीक है, अगर एडवाइस दी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मानना या ना मानना वो राष्ट्रपति जी के हाथ में है। अगर नहीं मानते जब भी वो फैसला लेंगे और मान के भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर सरल शब्द में कहे तो इनकी वैल्यू यहां पर तो यार ऐसे कम हो गई। अगर आप मेरे से कोई चीज पूछोगे ऐसे करनी है और आप वो करो ना, थोड़ा वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये देखना है आर्टिकल 143 क्या कहना चाह रहा है। तो आर्टिकल 143 बेसिकली कहता है प्रेसिडेंट हैज पावर टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सीजीआई बट इट इज नॉट एम्फसाइज्ड बाय द एडवाइस ऑफ सीजीआई। मतलब कि सीजीआई की जो एडवाइस है उस पर दबाव नहीं बना सकते। हमने आपको एडवाइस दी है तो आप इसी एडवाइस पर काम करिए। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना। 143 से नोट कर लो। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 144। 143 उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। 144 की बात करते हैं। एक 144 क्या कहता है? सिविल एंड जुरिडिक्शन। मैं समझाता हूं ये दो शब्दों का मीनिंग। सिविल का हम कहने का मतलब है आईएएस, आईपीएस, सीओ, मतलब एक सेंट्रल लेवल पे जो लोग रहते हैं, थोड़ा सिविल सर्विस जानते हो ना आप, पीसीएस अधिकारी, ये सब वगैरह जितने भी पोस्ट वगैरह आती हैं उन सब से रिलेटेड बात कर रहा है ये। सिविल एंड जुरिडिक्शन अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सिविल एंड जुरिडिक्शन अथॉरिटीज एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन लोगों को, सिविल को, जुरिडिक्शन, इन सबको मिलके चलना होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ में। मतलब कि ऐसे मान लीजिए जैसे कि अभी हम क्लास कंडक्ट करा रहे हैं और हम आपको हमारे साथ मिलके चलना है, आपको हमारी क्लास देखनी है, मतलब पूरी जो हम बातें बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है, जो रूल्स बता रहे हैं वो क्रैकिंग द एग्जाम वो थोड़े से अप्लाई करने हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 144 के अंदर ये कहा गया, इसे आप नोट कर लो।
ठीक है भाई। 145 में क्या कहता है, इट हैज राइट टू मेक रूल्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है रूल्स बनाने का अपनी, मतलब जैसे कि ये मान लीजिए एक मॉनिटर के पास अधिकार है, जैसे मैंने कल के एग्जाम में बताया था, क्लास मॉनिटर के पास अधिकार है कि वो अपनी जो भी उसके 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है उनके ऊपर रूल बना सकता है कि भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, अपनी क्लास को एक पीसफुली रन करने के लिए। थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश करिए आप इसको 145 को, ठीक है। सारे आर्टिकल्स यहाँ तक 145 तक उम्मीद करता हूँ एक से लेकर सारे अच्छे समझा देंगे। और भाई चिंता मत करो, एक दो आर्टिकल अगर मैं स्किप कर देता हूँ तो एग्जाम ओरिएंटेड उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अगर होते भी हैं, अगर आपको लगता है कि भाई कोई आप में से एक आधा है कि नहीं पढ़ा रहे मतलब भाई, तो आप भाई एक दो आर्टिकल चाहो तो अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ लो, जो मैं छोड़ देता हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 24/7 हम उपलब्ध हैं, पूरा एकदम हर चीज प्रोवाइड कराने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।